नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जांगीड़ स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनू एकेडमी पे। साथियों, इस वीडियो में अपन पीटीटी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए जो शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति वाला ब भाग आया था, इस ब भाग की आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी मार्किंग है वो आप लोगों को पता ही है, 3, 2, 1 और 0 के हिसाब से होती है। और इसमें सभी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों में चारों के चारों ऑप्शन है जो कि सही होते हैं। एक है जो कि आपके 0 नंबर के बराबर होता है, लेकिन लगभग चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं। इसमें आपको 3 नंबर जो कि सबसे सही उत्तर है उसके और उसके बाद में थोड़ा कम, उसके 2 अंक और उसके बाद में 1 अंक और उसके बाद में 0 अंक। तो आज अपन इस आंसर की में जो सबसे सही उत्तर है, 3 अंक वाला उत्तर है, उनको देखेंगे। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षण अभिरुचि वाला भाग है इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं है। इसमें फिक्स आंसर वही दे सकता है जो इस पेपर का जिस कमेटी ने इस पेपर का निर्माण किया था और उनके साथ में उसी कमेटी ने इसकी उत्तरमाला बनाई थी। अब वो कमेटी कौन से प्रश्नों के कौन से ऑप्शन को सही मानती है, फिर भी अपनी कोशिश और अपना अनुभव अपन उनके आधार पर देखेंगे कि शिक्षण अभिरुचि में कौन कौन से ऑप्शन है जो कि अपने अनुसार सही है। और 99% अपन जिस ऑप्शन को देख रहे हैं वो सही होंगे। एक आध क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये शिक्षण अभिरुचि है, इसमें 3, 2, 1 के हिसाब से मार्किंग होती है। तो जो विद्वानों की कमेटी है वो इनको ऊपर नीचे कर सकती है। तो आप इन्हें समझिए बेहतरीन तरीके से और अपना आप पेपर खोल लीजिए साथ में, और पेपर खोलने के साथ में भी अपनी जो प्रश्नों की मार्किंग है उन्हें करते जाइए। तो पहला प्रश्न है, पूछा गया था कि कक्ष में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थी को बिल्कुल सरल सीधा प्रश्न पूछा गया था। जो कक्ष में विद्यार्थी प्रश्न पूछता रहता है हमेशा, उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसमें देखिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, ये भी सही है। और उसके बाद में हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए, सी और डी। तो इस सबसे सही जो 3 नंबर वाला ऑप्शन होगा वो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित आप करोगे तो फिर वो बार बार वापस प्रश्न पूछेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेते हैं, जिसमें 52 नंबर प्रश्न ये है कि उपयुक्त स्तर पर अंकगणित की सबसे अंकगणित की उपयुक्त नहीं, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक। अब इसमें भी जो कमेटी सही उत्तर मानेगी वह सही होगी, लेकिन उसमें ज़्यादातर अपन ले सकते हैं कि प्ले वे विधि या फिर समीकरण विधि। प्ले वे विधि में बच्चों को खिलौनों के माध्यम से अंकगणित पढ़ाई जा सकती है और समीकरण के माध्यम से भी पढ़ाई जा सकती है। तो इसमें मेरे हिसाब से समीकरण विधि सही है और इसी के साथ में प्ले विधि भी सही है। तो इसमें आप एक ऑप्शन को 3 नंबर दे सकते हैं और एक को 2 दे सकते हैं। तो इसमें बी और सी दोनों, बी और डी दोनों सही हैं। मुख्य रूप से आप समीकरण विधि भी ले सकते हैं और प्ले वे विधि यानी खिलौनों के माध्यम से 1 से 5 तक हैं, इसलिए आप प्ले वे विधि भी ले सकते हैं। इसमें बच्चों को खिलौने दे दिए जाते हैं जिसमें अंक से संबंधित कुछ अंक लिखे हुए होते हैं, उनको आपस में जोड़ना, बाकी से संबंधित खिलौने भी ऐसे होते हैं जिसमें कुछ खिलौने बाहर निकालने पर वो विद्यार्थी है वो बाकी सीखता है, मल्टीप्लाई सीखता है। तो इसी प्रकार प्ले वे विधि भी इसमें सही है। तो सही उत्तर के रूप में यदि आपने प्ले वे विधि लिखा है तो आप 3 अंक के रूप में इनको लिख दें और उसके बाद में समीकरण विधि को 2 अंक के रूप में आप लिख दें। फाइनल आंसर की में पता चलेगा कि कमेटी ने कौन सा उत्तर है जो कि सही माना है। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहता है, एक शिक्षक के लिए कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। एक शिक्षक है उसके लिए कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है जो कि क्या है, तो समय में पाठ्यक्रम पूरा कराना, इनमें से कोई नहीं, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को कठिन बनाना और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। अब देखिए, समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना ये भी ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को कठिन बनाना ये भी गलत है। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना ये भी सही है। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से 2 सही आंसर आ रहे हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और उसके बाद में 1 नंबर है कि समय
पर पाठ्यक्रम पूरा करना। तो 3 नंबर के लिए ये होगा और उसके बाद में 2 नंबर के लिए ए ऑप्शन से होगा और उसके बाद में 1 नंबर के लिए ये 3, ये 2 और ये 1 और इनमें से कोई नहीं, ये 0 अंक। तो आपने भी जिस हिसाब से उत्तर दिया है अपने पेपर में आप मार्क लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न अपन लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न था। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा गया था जब आप कोई काम करते हैं तो आपको शिक्षक से प्रशंसा मिलती है। जब कोई आप काम करते हैं तो शिक्षक से प्रशंसा मिलती है। ये पहचान की भावना देता है जो किन जरूरतों को पूरा करता है। तो इसमें देखिए प्यार और अपनेपन, सम्मान और विकास, बचाव और सुरक्षा, शारीरिक और जैविक। इसमें समान और विकास की भावना, समान और विकास की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इसमें बी ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न में आप देखिए खालिस्तान इनमें से को किसी की भावनात्मक स्थिति को छूने की क्षमता की आवश्यकता होती है। छूने की क्षमता की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, इसमें सही उत्तर है जो कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेंगे 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न में अपन देखते हैं। तो इसमें देखिए जो लोग एक दूसरे के साथ संवाद और बातचीत करते हैं ये अंतर्वैयक्तिक संबंध के अंतर्गत आता है, इंटरपर्सनल रिलेशन के अंतर्गत आएगा। तो ये अंतर्वैयक्तिक संबंध है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। और इसी के साथ में अगला प्रश्न अपन लेंगे 57 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए 57 नंबर प्रश्न में देखिए विचारों, भावनाओं या धारणाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। तो इसमें प्राप्तकर्ता हो गया, वो तो प्राप्तकर्ता डिकोडर और एनकोडर। इसमें जो ए ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। हालांकि इनकी भी भागीदारी होती है लेकिन प्रेषक है जो कि 3 नंबर के ऑप्शन के रूप में आपके सामने होगा, मुख्य उत्तर के रूप में। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेते हैं 58 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए आत्मविश्वास, खालिस्तान आत्मविश्वास आत्म प्रेरणा प्रदर्शित करता है। कार्य असाइनमेंट में गर्व की भावना, नए विचारों, प्रक्रियाओं और लोगों के प्रति ग्रहणशीलता प्रदर्शित करता है। तो इसमें देखिए आत्मविश्वास, आत्म प्रेरणा और कार्य असाइनमेंट में गर्व की भावना और नए विचार, प्रक्रियाओं और लोगों के प्रति ग्रहणशीलता क्या प्रदर्शित करता है। इसमें मनोवृत्ति, आपकी मनोवृत्ति कैसी है उस तब आपको एक शिक्षक की मनोवृत्ति कैसी है उससे पता लगता है कि उसमें आत्मविश्वास है, आत्म प्रेरणा प्रदर्शित कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये सारी सी ऑप्शन है जो कि इसमें सही होगा। उसके बाद में बाकी के ऑप्शन है जो कि आपके सही होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं 59 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए अपन देखते हैं एक समूह तब नहीं होता है जब एक समूह नहीं होता है, नकारात्मक पूछा है। अब समूह के लिए क्या आवश्यक होता है। तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में खुद को समूह का हिस्सा मानते हैं, बिल्कुल भी सही है। लोग अपने सामान्य लक्ष्य को साझा नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने जो सामान्य लक्ष्य होता है वो साझा किया जाता है, समूह में किया जाता है। और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करें, ये भी सही है। तो इसमें देखिए नकारात्मक पूछा है तो सी ऑप्शन है जो कि गलत है। 3 नंबर के लिए आपका ये सी उत्तर है जो कि सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेते हैं 60 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा कार्य का प्रत्यायोजन है। तो इसमें देखिए ये जिम्मेदारियां, बी ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेते हैं 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न ये रहा। इसमें देखिए प्रश्न ये था कि अच्छा शिक्षण कौशल किसका परिणाम है। अच्छा शिक्षण कौशल है जो कि किसका है जो कि परिणाम है। आप अच्छा शिक्षण कौशल कराएंगे तो किसके परिणाम स्वरूप है जो कि ये सफल होता है। विषय और अच्छे संसार पर नियंत्रण, छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार, शिक्षक प्रशिक्षण अनुभव।
तो इसमें एक अच्छा शिक्षण है जो कि आपके विषय और अच्छे संचार, विषय विषय वस्तु आपकी कंप्लीट है, अच्छी तरीके से आपको विषय वस्तु का ज्ञान है, और उसके साथ में संचार कौशल भी आपका बढ़िया है, संप्रेषण भी आपका बढ़िया, कक्षा में आप बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो ये 3 नंबर आपका सही होगा। उसके बाद में अनुभव, और उसके बाद में जो कि ये बी ऑप्शन है जो कि छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार, और फिर 0 नंबर के लिए शिक्षक प्रशिक्षण। तो इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं। अगला अपना प्रश्न है 62 नंबर। इसमें देखिए अपन कक्ष में शिक्षक की भूमिका होती है एक प्रेरक के रूप में, एक केवल दोस्त के रूप में, गाइड और दार्शनिक के रूप में, समूह के नेता के रूप में। अब समूह के नेता के रूप में कक्ष में अपन कह सकते हैं कि एक शिक्षक समूह के नेता के रूप में भी ले सकते हैं अपन, गाइड के रूप में भी ले सकते हैं, और प्रेरक के रूप में भी ले सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर है जो कि आप मान सकते हैं कि एक समूह के नेता के रूप में, जो कि एक कक्षा क्या है, समूह है, लेकिन इसमें भी कक्षा में जब शिक्षक नहीं होता, समूह का नेता कौन हो जाता है, मॉनिटर हो जाता है, लेकिन समूह के नेता के रूप में आप इन्हें ले सकते हैं, और 2 नंबर ऑप्शन पर प्रेरक का चयन आप कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, और उसके बाद में प्रेरक ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। अगला प्रश्न है जो कि आपका 63 नंबर। इसमें 63 नंबर प्रश्न में खालिस्तान शिक्षण अधिगम क्रिया की केंद्रीय समस्या से निपटते हैं। केंद्रीय समस्या से जो निपटना है वो है, तो इसमें क्या है, उपयुक्त सर्वे दृश्य साधनों का उपयोग। केंद्रीय समस्या ज़्यादातर शिक्षण अधिगम में क्या है वो है विद्यार्थी को समझने में आने वाली बाधाएं। अब उन बाधाओं को अपन कैसे निपटेंगे, तो इसमें उपयुक्त सर्वे दृश्य साधनों का उपयोग करके उनसे अपन निपटेंगे। उसके बाद में शिक्षण अधिगम की रणनीतियाँ और युक्तियाँ, ये भी सही है, 2 नंबर पे आप ले सकते हैं। और उसके बाद में शिक्षण अधिगम सामग्री, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न में देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया था, खालिस्तान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षण का एक घटक नहीं है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षण का घटक है जो कि नहीं है। तो इसमें देखिए, शिक्षण का घटक, टीचिंग का घटक प्रतिक्रिया है, विषय है, और ये परीक्षा बिल्कुल नहीं है, और संचार। तो इसमें बी ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। अगला प्रश्न अपन लेते हैं, प्रश्न संख्या अपना 65। और इस 65 नंबर प्रश्न में देखिए पूछा गया है कि शिक्षक विरासत, भाषा, पहचान और संस्कृति की विविधता का सम्मान करते हुए खालिस्तान के सर्वोत्तम हित में काम करेगा। अब शिक्षक है वो विरासत का भी, भाषा, पहचान, संस्कृति, इन विविधताओं का सम्मान करते हुए समाज के सर्वोत्तम हित में काम करेगा। तो इसमें डी ऑप्शन है आपका सही होगा। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न में देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि एक शिक्षक के रूप में आप सामाजिक बुराइयों से कैसे छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक के रूप में समाज में बुराइयां चल रही है, तो उनका छुटकारा पाने का प्रयास है जो कि आप कैसे करेंगे, तो पोस्टर के माध्यम से, प्रचार द्वारा, ये सोचना कि इन सामाजिक बुराइयों को कभी दूर नहीं किया जा सकता और उन्हें रहने दो, और जन चेतना जगा करके। सी ऑप्शन है आपका इसमें सही होगा, जन चेतना जगा करके। अगला प्रश्न अपना 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न यह है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या, तो इसमें सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए, शिक्षण को सरल बनाने के लिए, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, और पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए। तो इसमें अपन ये ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है मुख्य रूप से। तो अपन जिस जो यूनिवर्सिटी है उनको वो कौन सा सही मानती है, हालांकि इसमें पाठ्यक्रम ये तो दोनों 2 या 1 नंबर पे ले सकते हैं, इनको 1 नंबर पे आएगा ये। उसके बाद में सीखने की सुविधा प्रदान करना, ये भी सही है, और शिक्षण को सरल बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, इसमें ए ऑप्शन आपका सही मानते हैं अपन। 3 नंबर के लिए शिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए, सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेते हैं जो कि
68 नंबर प्रश्न है। 68 नंबर में देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते समय, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते समय आप निम्नलिखित में से किस को महत्व देते हैं? तो शिक्षक सामग्री कैसी होनी चाहिए आपकी? तो आकर्षण, भव्यता, मूल्य और छात्र दिलचस्पी। तो इसमें शिक्षण सामग्री है जो कि आपकी आकर्षक होनी चाहिए, उसको देख करके छात्र है जो कि सीख सके। अगला प्रश्न लेते हैं 69 नंबर। इसमें पूछा गया था कि शिक्षक खालिस्तान का उपयोग करता है जो शिक्षार्थियों को ये दिखाने का अवसर देता है कि उन्होंने क्या सीखा है और वह उस ज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं। अब शिक्षक कैसे पता लगाएगा कि बच्चों ने क्या सीखा है? तो शिक्षार्थी का योगदान गलत है, अभिलेख के माध्यम से भी पता लगा सकता है, प्रतिक्रिया के माध्यम से भी और आंकलन के माध्यम से भी। तो ये अभिलेख और प्रतिक्रिया ये तो वार्षिक कह सकते हैं या समय के साथ साथ में एक समय के अनुसार ले जाता है, लेकिन जो प्रतिक्रिया होती है विद्यार्थी के द्वारा जो दी जाती है उनके माध्यम से है जो कि अध्यापक है वो पता लगा सकता है। तो इसमें सी ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना 70 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन, इनमें से कोई नहीं, सामान्य ज्ञान और ज्ञान। सो सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन। शिक्षक जब मोटिवेट करेगा तो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा सीखेगा, प्रेरित होगा और फिर विद्यार्थी है जो कि सीखने की जो उनकी गति है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारतीय ग्रामीण स्कूलों के भाग लेने में प्रमुख समस्या क्या है? तो इसमें छात्रों के बीच प्रेरणा की कमी, इनमें से कोई नहीं, या फिर अच्छे शिक्षकों की कमी या फिर उचित स्कूल भवन की कमी। तो इसमें विश्व स्तर पर जो सामना करने के लिए भारतीय ग्रामीण स्कूल के जो स्कूल होते हैं उनमें मुख्य समस्या क्या है? तो अच्छे शिक्षकों की कमी। शिक्षक तो है लेकिन उसमें इन्होंने में कुछ शिक्षकों में गुणवत्ता की कमी है, और इनके साथ में 5 पद स्वीकृत है तो उनमें 2 ही कार्यरत हैं, कहीं 10 में से 5 कार्यरत हैं। तो इसी प्रकार है जो कि अच्छे शिक्षकों की कमी की वजह से वैश्विक प्रतिस्पर्धा से है जो कि अपना ग्रामीण स्कूल हैं जो कि बाहर होते जा रहे हैं, या फिर प्रमुख समस्या के रूप में इन्हें देख सकते हैं अपन। 72 नंबर प्रश्न है, जब कोई शिक्षक छात्रों को कोई विचार या तथ्य समझाता है तो उसे कहा जाता है। अब विचार और तथ्य समझाना ये शिक्षण कौशल के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहता है, एक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, एक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और एक प्रणाली के भीतर शिक्षकों का पैसा मुख्य रूप से खालिस्तान पर निर्भर करता है, जो शिक्षा के अधिकांश कार्यों और गतिविधियों को संचालित करता है, जो सिस्टम में स्कूलों और संस्थाओं के भीतर होता है। तो ये होता है प्रधान अध्यापक। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला अपना प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए, समस्त शिक्षण खालिस्तान का एक संयोजन है। क्षमता और तत्परता, निपुणता और इच्छा, रुचि और तत्परता, तत्परता और क्षमता है। तो इसमें देखिए निपुणता और इच्छा अपन सही मानते हैं, बी ऑप्शन इसमें सही है। और उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहता है जो 75 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में अपन देखते हैं, प्रश्न पूछा गया था, खालिस्तान को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है क्योंकि कोई भी शिक्षक है जो कि इसके उपयोग के बिना प्रभावी ढंग से पढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उपकरण, गोला, ब्लैक बोर्ड, मानचित्र। दाहिना हाथ ब्लैक बोर्ड, बी ऑप्शन है जो कि इसमें सही होगा। अगला प्रश्न अपना 76 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, सीमा है जो कि सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख जाती है, लेकिन लीना उन्हें सीखने में अधिक समय लेती है। यह व्यक्तिगत अंतर, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट और अंतर संबंध के सिद्धांतों को दर्शाती है। इसमें व्यक्तिगत अंतर को दर्शाती है। इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न अपना 77 नंबर। इसमें पूछा गया था, यदि आप छात्र की बुद्धि विकसित करना चाहते हैं तो उसके किस गुण को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? छात्र की बुद्धि आप विकसित करना चाहते हैं तो कौन से गुण को आप अधिक है जो कि प्रोत्साहित करेंगे? तो इसमें माता पिता और शिक्षकों द्वारा आलोचना, एक सख्त माहौल बनाना, एक सहायक और निडर वातावरण बनाना, माता पिता और शिक्षकों द्वारा हस्तक्षेप।
तो इसमें सी ऑप्शन है जो कि आपका सही है, एक सहायक और निडर वातावरण बनाना या बनाए रखना। अगला प्रश्न अपन लेते हैं 78 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी क्या दिखाती है? एक शिक्षक के व्यवसायिक हित को, एक शिक्षक की कमाई क्षमता को, साहित्य के प्रति एक शिक्षक की जागरूकता, एक शिक्षक की राजनीतिक चेतना। तो एक शिक्षक की व्यवसायिक हित है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना है शिक्षक अपने पैसे के कौशल और कला, शिक्षक अपने पैसे के कौशल और कला को खालिस्तान द्वारा सीख सकता है, कंप्यूटर के काम द्वारा, ये सभी टीवी कार्यक्रमों का निरीक्षण करके, रेडियो सुन करके। तो शिक्षक है वो अपने कला कौशल को कैसे विकसित कर सकता है? तो कंप्यूटर के द्वारा भी कर सकता है, टीवी कार्यक्रमों का निरीक्षण करके भी कर सकता है, और रेडियो सुन करके भी कर सकता है, जिसमें बी ऑप्शन है जो कि सही है, ये सभी। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना 80 नंबर प्रश्न है बीएड। बीएड में सूक्ष्म शिक्षण संचार कौशल माइक्रो टीचिंग जो करवाई जाती है बीएड में, तो वो कौन से कौशल के लिए जरूरी है? तो विभिन्न कौशलों के विकास के लिए, प्रश्न फीड के लिए, आत्म मूल्यांकन के लिए, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए। तो इसमें ए ऑप्शन है जो कि सही है, विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न आएगा 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न ये देखिए, उत्कृष्ट और प्रभावी संचार निम्नलिखित तत्वों की विशेषता है, उन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले उचित और प्रभावी संचार के लिए जरूरी क्या है? तो सबसे पहले एक नंबर पे ध्यान देना, उस पर ध्यान देंगे, और उसके बाद में जानेंगे, और फिर अपन बदलने के लिए लचीला अपनाएंगे, और फिर कार्रवाई करेंगे। तो इसी प्रकार 2 3 4 और 1, 2 3 4 1, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना 82 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि जितना अधिक आत्मविश्वास के से आप निर्देश देते हैं, खालिस्तान के कारण कक्षा की सकारात्मक प्रतिक्रिया की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अब देखिए, आप जितना अधिक आत्मविश्वास के साथ में निर्देश देते हैं, तो शारीरिक भाषा के प्रयोग से, कौशल के उपयोग से, आवाज़ के उपयोग से, आप कौशल का उपयोग करते हुए आप निर्देश देंगे, तो कौशल के उपयोग के कारण कक्षा की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, वो उनकी संभावना उतनी अधिक होती है। आप अच्छे कौशल का प्रयोग करेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया है जो कि वो अधिक होगी। अगला प्रश्न अपना 83 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया था अच्छे शिक्षकों के लिए खालिस्तान आवश्यक है, अंतर्व्यक्तिक कौशल और पारस्परिक क्षमता दोनों। इनमें से कोई नहीं, अंतर्व्यक्तिक कौशल, पारस्परिक क्षमता, इसमें ए और बी दोनों सही है। ए और बी, अंतर्व्यक्तिक और पारस्परिक, ए और बी मतलब ये सी और डी वाला, बी में ये है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये ए ऑप्शन है जो कि सही है, अंतर्व्यक्तिक कौशल और पारस्परिक क्षमता, यानी कि अंतर्व्यक्तिक कौशल और पारस्परिक क्षमता सी और डी, ये दोनों ही सही है। और ये दोनों किसमें अपने ए में दे रखा है, तो 3 नंबर के लिए ये ए ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहता 84 नंबर, बच्चों को गृह कार्य का उपयोग है छात्र की समझ का विश्लेषण करने के लिए, लेखन कौशल विकसित करने के लिए, छात्र घर पर अध्ययन कर सकता है, या फिर छात्र के विकास के लिए। अब इसमें भी अपन लिख सकते हैं कि ज़्यादातर विद्यार्थियों ने लेखन कौशल का लिखा होगा। अब देखिए, छात्र के विकास के लिए, अब इसमें मानसिक विकास का भी कुछ भाग प्रभावित होता है, शारीरिक विकास यानी कि उनके जो हाथों की जो पेन पकड़ने की क्षमता है वो भी विकसित होती है, मानसिक और संवेगात्मक विकास। तो इन 4 पक्ष होते हैं, उन चारों पक्षों में कुछ न कुछ भाग है जो कि विकसित होता है। इसमें डी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है, और आप भी डी ऑप्शन सही करिए। इसमें 3 नंबर है जो कि डी ऑप्शन में मिलेंगे, उसके साथ में आप लिख सकते हैं ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। उसके बाद में अगला अपना 85 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है जरूरत पर, मानसिक स्थिति पर, क्षमता और प्रवीणता पर, या रुचि पर। तो इसमें सी, क्षमता और प्रवीणता पर, और रुचि भी जरूरी है। रुचि नहीं होगी तो फिर वो है जो कि आपका व्यवसाय है जो कि सफल नहीं होगा, लेकिन क्षमता और प्रवीणता भी इसमें बहुत जरूरी, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना 86 नंबर, इसमें पूछा गया था कि कुछ छात्र आपकी कक्षा में अनुपस्थित है लेकिन अन्य शिक्षकों की कक्षा में नहीं, तो आपका अनुमान क्या होगा?
तो अन्य शिक्षकों की कक्षा में उपस्थिति का कारण जानने का प्रयास करेंगे। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। बाकी के ऑप्शन है जो कि 2 और 1 नंबर के लिए मान्य है। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना 87 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया था एक नेता के रूप में शिक्षक खालिस्तान द्वारा एक बेहतर दुनिया के बारे में विश्वास करते हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से वंचित और समाज के वर्गों के लिए खड़ा होना, उपलब्धियों और उच्च उम्मीदों पर जोर देने के अवसरों पर कार्य करना, एक पैसे के रूप में शिक्षण की छवि में योगदान देने को एक अंतर्गत बनाता है, छात्र की जरूरतों और भलाई में वास्तविक रुचि दिखाता है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न अपन लेते हैं 88 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि क्षमताएं विभिन्न प्रकार के कार्यों के प्रदर्शन को निर्धारित करती है। विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन को निर्धारित करती है, तो इसमें मनोगत्यात्मक ये ऑप्शन है जो कि आपका सही है। अगला प्रश्न अपन लेते हैं, जिसमें पूछा गया था कि छात्रों की देखभाल करना शिक्षकों के लिए खालिस्तान के उपयोग संदर्भित करता है। इसमें योग्यता, मनोवर्ती और शैली, व्यवहार, उपरोक्त तरीके, तो इसमें सी ऑप्शन है आपका सही होगा। उसके बाद में 90 नंबर प्रश्न अपन लेते हैं, जिसमें पूछा गया था कि खालिस्तान के माता पिता ये जानने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं कि उनके बच्चों को क्या अच्छा लगता है और शिक्षक अच्छे विकल्प बनाने में उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन है जो कि आपका सही है, किशोर और किशोरी। अगला प्रश्न था, प्रत्येक शिक्षक को अनिवार्य रूप से बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसमें छात्रों की तुलना करने और पहचानने में शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षण कार्य को कठिन बनाता है, ये शिक्षक को छात्र के व्यवहार का परिचय देता है। तो इसमें सी ऑप्शन है जो कि आपका सही है, शिक्षक को छात्र के व्यवहार का परिचय जो कि उपलब्ध करवाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न था अपना 92 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया था प्रभावी निर्देश के 4 सिद्धांत इस प्रकार से हैं, उन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित करें। जिसमें अपना सही उत्तर है वो है, उनसे मिलने की अपेक्षा करें और रास्ते में उनका समर्थन करें। 1 नंबर पे यह है। और उसके बाद में 2 नंबर पे शुरू करें जहां आपके छात्र हैं और जानने की वे कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद में उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रतिक्रिया का उपयोग करें। उसके बाद में गुणवत्ता पर ध्यान दें और मात्रा पर नहीं। तो इसमें 1 नंबर पर, 1, 2 पर और फिर 3 नंबर पर ये और फिर 4 नंबर पे ये। तो 1, 2, 4, 3 किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में आपका आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आपका 13वें नंबर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री आंशिक दृष्टि वाले छात्रों के लिए, यानी कि जो अंधे होते हैं उनके लिए होती है। तो ब्रेल लिखा हुआ है, ब्रेल लिपि है, तो इसमें ए ऑप्शन है जो कि सीधे रूप से आपका सही है। उसके बाद में 94 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया था खालिस्तान शिक्षक जानते हैं कि उनके पास ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अच्छे काम करने की आवश्यकता है। तो इसमें कम इच्छा उच्च कौशल, उच्च इच्छा कम कौशल। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता कहाँ होगी, इच्छा तो उच्च है, कम कौशल है, तो ही प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न अपना रहेगा 95 नंबर। इसमें पूछा गया था कि खालिस्तान अनुशासन की शैलियाँ मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो इसमें देखिए, कृपालु, विस्थापित, सत्तावादी, आधिकारिक। तो इसमें आधिकारिक अनुशासन की शैलियाँ हैं जो कि मार्गदर्शन है जो कि हमें प्रदान करती हैं। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें विद्यालय स्तर पर शिक्षा का शैक्षणिक भाग है जो कि किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें देखिए, शैक्षिक योजना और प्रशासन के लिए राष्ट्रीय संस्थान NIPA, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद NCTE और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT। इसमें देखिए, UGC का कोई मतलब नहीं है इसमें, ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद में ये जो अपना NIEPA, ये भी सही है, ये भी सही है, NCTE भी सही है और NCERT भी सही है। तो मुख्य रूप से इसमें जो शिक्षण प्रश्न पूछा था कि शैक्षणिक भाग के रूप में, तो अपने विद्यालय में ज़्यादातर जो गतिविधियाँ चल रही है वो NCERT के द्वारा चल रही है, लेकिन NCT का भी मुख्य रोल है। NCT क्या करती है,
ये अपने जो शिक्षक होते हैं उनके प्रशिक्षण से संबंधित कार्य योजना बनाती है, उनको प्रशिक्षण है जो कि उपलब्ध करवाती है। तो इसमें अपन सही उत्तर डी को मानेंगे, एनसीईआरटी, और इसके साथ में बी ऑप्शन को भी अपन 2 नंबर ऑप्शन के रूप में लेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहता है, एक शिक्षक पैसे के रूप में शिक्षण का आनंद तब ले सकता है जब वह, एक शिक्षक है वो अपने शिक्षक पैसे के रूप में शिक्षण का आनंद कब ले सकता है, तो उसके सहयोगियों की तुलना में बेहतर योग्यता, प्रिंसिपल या वाइस चांसलर के करीब और छात्रों से समान पाता है, छात्रों से समान पाता है, तभी वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक शिक्षण के रूप में वो अपना आनंद है जो कि प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न अपना था 98 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है ताकि छात्रों में पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित होती है, स्कूल के प्रति सम्मान बढ़ता है, ईर्ष्या की भावना बढ़ती है, सहयोगी कामकाजी रवैया विकसित होता है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है, और उसके बाद में बी डी ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। उसके बाद में 99 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि जब अब मैं आपको समझाऊं कि कैसे खेलना है, खालिस्तान शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षार्थियों को दिखाता है कि क्या करना है, ए ऑप्शन है जो कि आपके इसमें सही होगा। अगला लास्ट अंतिम प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि नीचे देखना और छात्रों से आंख न मिलाना दिखाना माना जाता है, घबराहट, अरुचि, चिंता या तनाव, या फिर भय या क्रोध, इसमें अरुचि है जो कि सही होगा। तो इसी प्रकार अपने जो पीटीटी 4 वर्षीय अपने शिक्षण अभिरुचि और अभिवृद्धि की जो उत्तर तालिका थी वो मैंने आपके सामने रखी। इसमें 3 और 2 नंबर प्रश्न, 3 नंबर वाले और 2 नंबर वाले जो कि एक दूसरे के करीब है, इसमें ऊपर नीचे होंगे तो ये होंगे, हो सकता है 2 नंबर वाला ऑप्शन 1 में या 3 नंबर पर चला जाए, या फिर 3 वाला 2 नंबर पे आ जाए। तो इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर की है जो कि इसमें ना तो परफेक्ट कोई तथ्यात्मक जानकारी अपने पास में है, ना कोई ये जानकारी बुक्स में है। ये व्यवहारिक प्रश्न पूछे गए थे, और व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर है जो कि जो पेपर निर्माण कमेटी है उन्हीं के पास में, उन विद्वानों के पास में ही है, और वो विद्वान जिस प्रश्न का उत्तर सही मानेंगे तो उन्हें अपने को सही मानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अपने शिक्षण अभिरुचि की जो उत्तरमाला है वो मैंने आपके सामने रखी, आप भी अपने पेपर में मिलान करके फिर देखिए कितने अंक है जो कि आप लोगों के बन रहे हैं। और उसके बाद में अन्य सब्जेक्ट की आंसर की भी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, उन्हें भी आप देखिए और अपने अंक है जो कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ में मिलते हैं।